बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अमवाज और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है अमवाज एपिक मैन। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अमवाज की जो बॉटल्स हैं वो उनकी शेप तकरीबन सेम होती है। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप कमर्शियल बॉटल लेंगे, कमर्शियल बॉटल, तो उसके साथ आपको इस तरह का कैप ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये जो इनका कैप होता है इसकी बॉटल के मैच के लिहाज से ये इसका जेम भी लगा होता है। लेकिन अगर आप इसको टेस्टर लें, लकीली आपको मिल सकता है टेस्टर विद कैप, बट अब जो है ना वो इसके टेस्टर्स के साथ कैप नहीं आता है। इसके ऊपर जस्ट एक कंपनी खुद एक कैप लगा के भेजती है। मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिहाज से दिखा देता हूँ। ये अमवाज की बॉटल होगी, ठीक है, ये अमवाज की बॉटल होगी जो कि बिल्कुल सेम है अमवाज की तमाम बॉटल्स की तरह। कलर डिफरेंस है, बाकी ये अमवाज का लोगो हो गया, ये अमवाज एपिक लिखा हुआ है और ये एपिक मैन है। एपिक वुमेन भी एक आती है, ठीक है। और ये इसका रहा गोल्डन स्प्रेयर और इसका बस दैट्स इट। ये क्योंकि टेस्टर है और इसके पीछे प्रॉपर लिखा हुआ है टेस्टर नॉट फॉर सेल, ठीक है। और ये जो इसका टेस्टर है, तो टेस्टर्स के साथ इस तरह के कैप्स आते हैं। अगर आप इसके इस कैप के साथ ओके हैं कि यार कोई बात नहीं, हमें इस कैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको जो चीज़ आप मिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कैप मिस करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये मैंने दूसरे परफ्यूम का उतारा इंटरलूड का, तो इस तरह का जस्ट एक आप कैप मिस करेंगे। अदरवाइज टेस्टर बॉटल के अंदर आपको बाकी जूस वगैरह सब कुछ ये वो ज़बरदस्त मिलेगा और आपको वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी उसका आएगा, ठीक है। ये तो इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि कुछ कंपनीज होती हैं अपनी टेस्टर्स के साथ कैप्स भेजती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज नहीं बेचती, और ये बल्कि अपने जो टेस्टर का कैप होता है उसके ऊपर अपना लोगो भी लगाते हैं जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। टेस्टर था, अच्छी प्राइस में अवेलेबल था वकास अहमद के पास, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, अच्छी डील है, ये इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। 2009 की ये लॉन्च है। यस, कोई नई लॉन्च नहीं है, 2009 की ये लॉन्च है। और ये जो ब्रांड है ना, ये बेसिकली ओमान का ब्रांड है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है अमवाज SAOCPO बॉक्स दिस एंड दैट मस्कत ओमान अमवाज लिमिटेड, ठीक है। और मतलब ये इसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसकी खुशबू मतलब मुझे लगता है कि ये जो अमवाज वाले हैं ना, ये खुशबुएं बनाते हैं उन लोगों के लिए जो जेनेरिक टाइप, मतलब जो इजी टू लाइक टाइप, डिज़ाइनर टाइप फ्रेग्रेंसेस से थोड़ा सा अब हट के कुछ डिफरेंट काम चाहते हैं और ज़रा बोल्ड सा काम चाहते हैं, तो ये अमवाज वाले कहते हैं बाकी सब छोड़ो, ज़रा हमारे पास आ, जो हम तुम्हारे 14 तबक रोशन करते हैं। तो ये बेसिकली ना इस तरह की फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। अपनी फ्रेग्रेंसेस में ये नटमेग का इस्तेमाल करते हैं तो चक दे फटे वाला इस्तेमाल करते हैं। अपनी फ्रेग्रेंसेस में ये स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो चक दे फटे वाला इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनका वो लिहाज वाली कहानी कोई नहीं है। इनकी स्पाइसी भी बोल्ड होती हैं, टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस भी शदीद बोल्ड होती हैं, स्मोकी फ्रेग्रेंसेस भी इनकी हद से ज़्यादा स्मोकी होती हैं, ठीक है। जिस तरह ये आप अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आरिस देख लें, अमवाज का इंटरलूड देख लें, ये बहुत ही पोटेंट और बहुत ही बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम इस फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, लिटरली आपको ऐसे फील होगा जिस तरह रोज इंसेंस होता है। मैं डिफाइन भी करूंगा, रोज इंसेंस प्लस कार्डेमम प्लस एक छालिया की खुशबू। अब आप कहेंगे कि रोज इंसेंस कौन सा होता है, तो रोज इंसेंस जो होता है वो बेसिकली आप अभी बाजार में कहीं भी चले जाएं, अगरबत्ती लेकर आए अगर आप, तो उसको आप जलाए बगैर जब खुशबू करेंगे तो उसके अंदर से आपको एक फील होगा कि इसके अंदर रोज की खुशबू कहीं ना कहीं है। लेकिन जब आप उसको जलाएंगे तो वो हवा के अंदर कुछ और ही एक अलग किस्म की एक खुशबू आएगी, और वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि आपकी मेमोरीज के अंदर सेव है वो खुशबू। वो एक अगरबत्ती की खुशबू, लेकिन उसके साथ स्टार्ट में आपको एक स्वीट से कार्डेमम की खुशबू आएगी। यस, स्वीट से कार्डेमम की खुशबू आएगी जो कि प्रॉपर एक मुकम्मल कार्डेमम की खुशबू है, उसकी छिलके और दानों दोनों को मिलाकर। और साथ उसके एक छालिया की खुशबू भी आएगी। यानी एक प्योर इंसेंस की खुशबू नहीं है, लेकिन तीनों चीज़ें इतनी इक्वल प्रोपोर्शन में डली हुई हैं कि आपको इंसेंस फील होगा तो प्रॉपर फील होगा, आपको कार्डेमम फील होगा तो प्रॉपर फील होगा, आपको अगर रोज प्रॉपर ड्राइड रोज छालिया टाइप फील होगा तो प्रॉपर फील होगा। यस, ये इसकी प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और सेकंड फेज के अंदर जो मुझे इस तरह लगा कि रोज इंसेंस
प्लस छालिया के साथ थोड़ी सी लेदर की खुशबू अटैच हो जाती है। और कौन से लेदर की खुशबू अटैच हो जाती है? ड्राई फीका रफ लेदर। ड्राई फीका रफ लेदर, यानी आप इस तरह कर लें कि किसी ने लेदर की जैकेट के ऊपर, जो कि बहुत अरसा हो गया पॉलिश भी नहीं करवाई, और उसमें ड्राई वुडी और एक फीके से लेदर की खुशबू आ रही है, उस लेदर के साथ उस अगरबत्ती की खुशबू अगर आप अटैच कर लें तो वो जो खुशबू आती है वो इसके अंदर से रोज इंसेंस की जो एक खुशबू आती है वो इसके सेकंड फेज में आती है और फिर ये खुशबू चलती रहती है। और इस खुशबू को जब मैंने लगाया तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे सरप्राइज मिला। मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। इस फ्रेग्रेंस का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस फ्रेग्रेंस का लाइकेबिलिटी के साथ ताल्लुक है। अगर आपको रोज इंसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। अगर आपको लेदर के साथ रोज कॉम्बो पसंद है तो दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। अदरवाइज ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है, जो कि शायद पहली दफ़ा लगाने पे आपको बहुत ज़्यादा इसको वो कहेंगे यार ये इतनी महंगी खुशबू, लेकिन इसको जब आप समझेंगे तो फिर मैं फिर यही कहूँगा कि रोज़ एंड लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस और रोज़ इंसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू एंड दैट्स इट। मतलब एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेरे साथ एक बड़ा वाकया जो पेश आया कि मैंने जब ये फ्रेग्रेंस अपने ऑफिस में लगाई हुई थी तो एक फीमेल कुलीग मेरे करीब से गुजरे, उन्होंने कहा यार ये फ्रेग्रेंस किसने लगाई हुई है, बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और बहुत ही एक आप कह लें कि मेमोरी में सेव्ड टाइप कोई फ्रेग्रेंस है। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है एंड शी सेड यस बिल्कुल यही फ्रेग्रेंस लगाई हुई है आपने, और क्या मैं ये लगा सकती हूँ? एंड आई वाज लाइक सीरियसली लगा लें आप? तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंस फिर मुझसे लेकर ये फ्रेग्रेंस लगाई और मुझे लगा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ एग्जैक्ट शेयर करूंगा कि एक फीमेल ने ये फ्रेग्रेंस मुझसे लेकर लगाई थी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर, बहरहाल ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, अमवाज की तमाम फ्रेग्रेंसेस के साथ लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई मसला नहीं है, ये लास्ट भी करती हैं और ये प्रोजेक्ट भी करती हैं। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो इसका वेदर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा कि आप इसको गर्मियों में नहीं लगा सकते हैं, गर्मियों सर्दियों बाहर खज़ां में लगा सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि आप इसको लाइकेबिलिटी देख लें कि अगर आपको रोज़ इंसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और लेदर के साथ पसंद हैं तो। बात करें हम इसके ओकेजन की तो आप इसको, मैं ये समझता हूँ कि ड्रेस कोड मैं इसके साथ आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक शलवार कमीज़ अगर किसी ने पहनी हुई है एनी कलर, मोर स्पेसिफिकली ब्लैक कलर की अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो उसके ऊपर अगर आप ये फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो चेकमेट टाइप कंडीशन होगी इसके साथ। ठीक है, पैंट शर्ट के साथ आई डोंट थिंक सो ये पैंट शर्ट के साथ थोड़ा सा जाएगी फ्रेग्रेंस, ये ज़रा शलवार कमीज़ के साथ या वो जिस तरह शेख चुगे पहनते हैं लंबे लंबे फ्रॉक टाइप, उनके साथ ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा और वो जिस इवेंट पे आप पहने या जिस भी जगह पे पहन सकते हैं तो शलवार कमीज तो आप उस पर ये फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं, इवेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अमवाज ब्रांड का अमवाज एपिक मैन। थैंक यू सो मच।